क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। ठीक, अब साइक्लिसिटी क्या होता है? जब भी किसी घातांक को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद शेषफल का चक्रीयता प्राप्त होता है। जब किसी एक निश्चित संख्या में कोई एक निश्चित घातांक है, उसमें एक निश्चित भाजक से जो हम भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? तो एक निश्चित अंतराल के बाद उसी संख्या को बार बार रिपीट होता है, शेषफल का चक्रीयता प्राप्त होता है। इसके जैसे मान लो कि हम किसी संख्या को एक भाजक से, मान लो कोई x संख्या है, उसको हम y से डिवाइड किए, ठीक, तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ? x है, x का पावर, जैसे कोई संख्या हुआ उस पर कोई पावर दिया, घातांक है, उसको हम कोई भाजक से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कुछ आया, उसके बाद दोबारा डिवाइड किए तो कुछ दूसरा ऐसे आगे डिवाइड करते गए, उसके बाद लास्ट में जैसे 2-3 नंबर के बाद फिर वही नंबर रिपीट आने लगे, तो यह जो भी शेषफल आएगा लास्ट में फिर वही रिपीट करके आने लगे, तो उसको कहते हैं चक्रीयता, साइकिल उसको कहते हैं। तो क्या लिखा है? जब भी किसी घातांक को एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है, कोई भी घातांक को उसमें एक निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल जैसे रिमाइंडर 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद एक निश्चित अंतराल हो गया, उसके बाद फिर वही उसका चक्रीयता, शेषफल का रिमाइंडर का चक्रीयता प्राप्त होता है। जैसे 265 है, फिर उसको रिपीट करके वही 265, फिर 265 रिपीट करके आने लगे, तो वह क्या होता है? शेषफल का चक्रीयता हो जाता है, ये साइक्लिसिटी हो जाता है। तो इसका क्या होता है? साइकिल में जितना पद होंगे उससे मैक्सिमम पावर में भाग देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा साइकिल का वही उत्तर होगा। कारण कि साइकिल में जितना पद होंगे, जैसे मान लो कितना, जैसे 2 3 5 आया शेषफल, उसके बाद फिर 2 3 5 रिपीट हो रहा है, तो साइकिल में कितने पद हुए? 2 3 5 3 पद हुए। ठीक, तो साइकिल में जितना पद होंगे उससे मैक्सिमम पावर में भाग देंगे, तो उससे मैक्सिमम पावर में मतलब अब 3 पद होगा, और मान लो पावर है, जैसे कोई घातांक पावर, जैसे मान लो 20 पर या 50 पर या 60 पर पावर 100 है, तो 100 को किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। अगर साइकिल 3 बन रहा तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो एक साइकिल में जितना पद होंगे उससे मैक्सिमम पावर में भाग देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा साइकिल का वही उत्तर होगा। उसके बाद जो रिमाइंडर प्राप्त होगा साइकिल का वही उत्तर होगा। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो साइकिल अंतिम पद होता है। अगर रिमाइंडर 2 प्राप्त हुआ तो साइकिल दूसरा पद होगा। रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ तो साइकिल रिमाइंडर पहला पद, इसका साइकिल पहला पद हो जाएगा। ठीक, इसको एक बार और समझा दें। जब भी किसी घातांक में किसी निश्चित भाजक से भाग दिया जाएगा, ठीक, भाग किया जाएगा तो उसका एक निश्चित अंतराल के बाद शेषफल का चक्रीयता प्राप्त होता है। ठीक, चक्रीयता जब प्राप्त हो जाए तो साइकिल में जितना पद होंगे, साइकिल में जितने पद मतलब चक्रीयता उसका जितने बार होगा, जितना मतलब पद के बाद चक्रीयता, मान लो 1 2 3 के बाद चक्रीयता, फिर वही संख्या रिपीट हो रही है, रिमाइंडर रिपीट हो रहा, तो चक्रीयता कहलाएगा। तो साइकिल में जितने पद होंगे उसके मैक्सिमम जितने पद होंगे, पद मतलब उसका चक्रीयता कौन सा है, जैसे 3 4 5 के बाद रिपीट हुआ तो 3 4 5 3 रिपीट हुए। ठीक, तो 3 पद हुए, तो 3 पद से ही पावर के मैक्सिमम पावर को डिवाइड किया जाएगा। साइकिल में जितना पद होंगे उससे मैक्सिमम पावर में भाग देंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा साइकिल का वही उत्तर होगा। शेषफल जैसे मान लो 2 आ गया तो दूसरा पद उत्तर हो जाएगा, शेषफल 3 आ गया तो उसका तीसरा पद उत्तर होगा। लेकिन अगर शेषफल 0 हो गया तो साइकिल का अंतिम पद उसका उत्तर होगा, आंसर होगा। ठीक, अब तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं।
एग्जाम्पल मान लो लिखा गया है, क्वेश्चन है क्या दिया गया, 16 के पावर 50 को 9 से डिवाइड करने पर, को 9 से भाग देने पर, शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 16 की पावर 50 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है, 16 की पावर 50 लिखिए अपन 9 से डिवाइड करना था अपन 9, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसका पहले हम चक्रीयता निकालेंगे, 16 की पावर 1 कर लेंगे, उसके बाद 16 की पावर 2, 16 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लास्ट में 16 की पावर 50 करेंगे। ठीक, अब देखो इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक, उसके बाद में अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर हम 16 पावर 4 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 16 को पावर 5 कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे फिर यही नंबर रिपीट होता जाएगा। तो हमको यहाँ तक लिखने की जरूरत नहीं, बस यही 3 नंबर की जरूरत है। अब ये क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पद हुए, 3 पद हुए ना, 3 पद हुए। तो हम क्या करेंगे, अब 3 से इस पावर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 50 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 2 23 6 जा 18, 2 रिमाइंडर आया। अब रिमाइंडर ये 2 आया तो 2 क्या है, दूसरा पद है, अब दूसरा पद क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, दूसरा पद क्या है, 4 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। अतः हम ये ऐसा लिख सकते हैं, अतः शेष क्या होगा, 4 होगा। ठीक, अच्छा इसे 3 से ज्यादा आ गया तो 3 से ज्यादा आया तो जितने ज्यादा आएगा ये पद उतने से ये इस पावर को डिवाइड करेंगे। ठीक, इसका मैक्सिमम पावर को क्या निकालना है कि साइकिल में जितने पद होंगे उससे उसके मैक्सिमम पावर को डिवाइड किया जाएगा। ठीक, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा और वही उसका उतना, जैसे मान लो 2 आया तो दूसरा पद उसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, आगे इसमें अगला क्वेश्चन है, मान लो यहाँ 23 के पावर 99 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक, तो इसको 23 के बाद 99 अपॉन 9, इसका रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। तो इसका पहले साइकिल बनाओ, 23 के पावर 1, फिर 23 के पावर 2, 23 के पावर 3, 23 के पावर 4, 23 के पावर 5, फिर 23 के पावर 6, ऐसे डॉट 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 आगे चलता रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 9 to 18, 18 प्लस 5 23। ठीक, अब इसको अगर हम 5 से 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद में इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेंगे
तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर। इसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे फिर 5 आएगा, 23 के पावर 7 जैसे करेंगे तैसे रिमाइंडर कितना आएगा 5 आ जाएगा। फिर रिमाइंडर 7 आएगा, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। ठीक, देखो अब कैसे हमको, अब आपको ये नहीं पता चला होगा कि हमको कैसे पता चल गया कि इसके बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। कभी भी डिवाइड करते जाना, जब रिमाइंडर लास्ट में जहां पर बनाया जाएगा वहीं से रिमाइंडर फिर से वापस रिपीट होना स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ बनाया, अब 1 के बाद रिमाइंडर ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 1 के बाद फिर 5 आएगा, 7, 8, 4, 2, फिर 1, फिर आएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिमाइंडर कब रिपीट होगा, जब बनाएगा उसके बाद से रिपीट होना स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मैक्सिमम पावर है 99 है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 3 9, 6 6 जा 39। रिमाइंडर कितना आया इसका 3 आया। अब 3 क्या है, तीसरा पद है। तीसरा पद क्या होगा, इसमें तीसरा पद क्या है 8 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, आगे सुनिए, और बताया गया इसी प्रकार से एक और देख लो ताकि भूले ना। यहाँ मान लो क्या है 25 पावर 75। ठीक, इसको डिवाइड करना है 7 से, इसको डिवाइड करना 7 से। अब 25 पावर 75 तो 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखो अब क्या करेंगे, पहले तो 25 की पावर 75 लिखें अपॉन 7, इसका रिमाइंडर हमको निकालना है क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले इसका साइकिल बनाएंगे 25 की पावर 1, 25 की पावर 2, 25 की पावर 3, 25 की पावर 6 डॉट 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 ऐसे आता रहेगा। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 7 3 या ठीक, यहाँ 4 आएगा रिमाइंडर। अब इसमें क्या आएगा रिमाइंडर, इसको अगर इसका स्क्वायर करके 7 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, टू आएगा रिमाइंडर। ठीक, और उसके बाद में फिर इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक, इसके बाद में फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कितने पद हुए, 3 पद हुए। ठीक, अब ये 3 पद हुए। अब इसके जितने पद हैं इससे इसके मैक्सिमम पावर को डिवाइड किया जाता है। तो 75 को डिवाइड करो 3 से, 3 2 जा 6, 1 5, 3 5 जा 15, पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या है 0 आ गया। अब अगर रिमाइंडर 0 हो तो इसके इस स्थिति में क्या बताया गया है कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो साइकिल का लास्ट वाला पद आंसर होता है, रिमाइंडर होता है। तो साइकिल का लास्ट वाला पद क्या है 1 है, ये 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आगे क्या है नोट में साइकिल बनाते समय साइकिल
बनाते समय जिस पावर पर शेष का भाजक जिस साइकिल बनाते समय जिस पावर पर शेष का मान भाजक से एक कम होता है उससे दुगना पावर पर समान एक आता है। क्या साइकिल बनाते समय जिस पावर पर शेष का मान भाजक से एक कम होता है। शेष का मान साइकिल बनाते समय जिस पावर पर शेष का मान भाजक से एक कम होता है। पावर पर शेष का मान एक से भाजक से एक कम होता है। उससे दोगुना पावर पर शेष का मान एक होता है। उससे दुगुना पावर, जैसे अगर जिस पावर कोई पावर है, अगर पावर 5 है और भाजक पावर पर शेष का मान अगर भाजक कुछ भी है, भाजक से एक कम है, ठीक, तो उससे दुगुना पावर पर शेष का मान एक अधिक होता है। मतलब अगर पावर 5 था तो उसका दुगुना पावर क्या 10 पर शेष का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब कैसे ये एग्जांपल से समझ में आएगा। ठीक, बस इतना। साइकिल बनाते समय जिस पावर पर शेष का मान भाजक से एक कम होता है उससे दोगुने पावर पर शेष का मान 1 होता है। ठीक, अब मैं इसमें क्वेश्चन है 40 to power 777 को 11 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। शेष क्या आएगा। 40 to power 777 को 11 से भाग देने पर शेष क्या आएगा 111। इसका रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका साइकिल बनाएंगे। 40 to power 1, 40 to power 2, 40 to power 3, 40 to power 4, 40 to power 5। ठीक, ऐसे डॉट आगे तक करते चले जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब इसको डिवाइड 11 से करेंगे तो इसका पावर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 7, क्योंकि 11 3 जा 33 होता है, 7 आएगा रिमाइंडर। ऐसे 40 to power 2 रहेगा तो इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो पावर कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा, तो 3 2 आएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 10 आएगा। ठीक, ऐसे डॉट कहां तक 40 to power 10 पर रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अब इसको 1 कैसे आपको
पता है कि 40 टू पावर 10 पर सॉरी 40 टू पावर 11 पर रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे पता है? अभी नोट हम लिखे हैं ना कि अगर साइकिल बनाते समय मैक्सिमम पावर से शेष क्या होता है? पावर पर शेष का मान भाजक से 1 कम है। भाजक से 1 कम है। पावर पर शेष का मान भाजक से 1 कम है तो होता है, तो उससे दुगने पावर पर क्या होता है? पावर 1 होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर पावर क्या है? भाजक से 1 कम। रिमाइंडर पावर जैसे 40 टू पावर 5 पर क्या है रिमाइंडर? इसका पावर 40 टू पावर 5 है और इसका रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है? शेष 10 है। 10 क्या भाजक से 1 कम है कि नहीं है? भाजक 11 है ना, 11 से 1 कम है ना। और वही कहा गया है हमारे इसमें नोट में कि साइकिल बनाते समय पावर या पावर पर जिस पावर पर शेष भाजक से 1 कम होता है तो उससे दुगने पावर पर शेष 1 होता है। ठीक, अब इसका दुगने पावर पर 5 पावर है तो इसका दुगना पावर 10 हो जाएगा। 40 पावर 10 पर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक, अब देखो कितने पद हुए ये? अब यहाँ से यहाँ तक कितने पद हुए? तो एक चीज बताइए, जहाँ पर लास्ट में जहाँ 1 आएगा वहीं से रिपीट होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ से यहाँ तक कितने पद हुए? 6 नहीं हुए बच्चे। देखो यहाँ 40 है, 40 टू पावर 1 है, यहाँ 40 टू पावर 10 है। यहाँ बीच में और भी नंबर है, यहाँ जगह नहीं हम लिखे नहीं है ना, क्योंकि हमको रूल पता है, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं ना कि जहाँ पर पावर के जिस पावर मतलब साइकिल बनाते समय जिस पावर पर शेष का मान भाजक से 1 कम हो, शेष का मान भाजक से 1 कम हो, ठीक, तो उससे दुगने पावर पर शेष का मान 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 40 टू पावर 10 पर शेष का मान 1 हो गया, लेकिन 40 टू पावर 10 तक साइकिल ऐसे बनता जाएगा साइकिल। तो 1 2 3 4 5 इसके बाद 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 आएगा। ठीक, यानी कि पद कितने हैं? 10। और इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 7 7 7। इसको डिवाइड करो, 10 7 जा 70, 7 बचेगा, ये 7 10 7 जा 70 7, ये कैंसिल, ये शेष क्या बचा? 7। अब देखो, अब 40 टू पावर रिमाइंडर क्या हुआ? 7 है कि 40 टू पावर 7 पर जो भी शेष आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक, तो अब देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 40 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 40 टू पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो जब मल्टीप्लाई ये दोनों बेस सेम हो और मल्टीप्लाई करके इसके पावर लिखा गया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है? पावर ऐड कर दिया जाता है, 3 + 4 हो जाता है। तो 3 + 4 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। अगर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं तो कि हमको ये भी पता है कि 40 टू पावर 3 के पावर कितना है? 40 टू पावर 3 के पावर कितना है? 2 है, 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 40 टू पावर 4 के पावर क्या है? 3 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6। तो क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर? 6 आ जाएगा। ठीक, आगे समझ में? और यही तरीका लगा करके हमें रिमाइंडर भी निकाले ना, जहाँ जो ये ट्रिक लगा रहे हैं ना, ऐसा नहीं तो अब तुम सोच रहे हो कि सर को ये सब पूरा आता है, इतना जल्दी हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब 40 का स्क्वायर करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। तो हम क्या किए, ऐसे सेम जैसे इसको 7 है, 40 टू पावर 1 है और इसको 7 से डिवाइड करना है, तो
11 से डिवाइड करना है, ये हम डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या है 7 आया। अब इसके जस्ट पावर 14 की पावर 2 रहेगा, 7 रहेगा, तो इसके पावर 2 होगा, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? तो क्या करेंगे हम, इसमें जो से ये रिमाइंडर है, इसमें ये वाला 2 माइनस किए हैं, इसका रिमाइंडर 5 आ गया। ठीक, अब देखो या ऐसा नहीं कि मतलब यही ऐसा भी कर सकते हो और दूसरा तरीका भी है इसका। ठीक है, और इसके बाद में क्या किए हैं, इसके बाद ये दो, अब देखो 7 14 की पावर 3 है, तो 14 पावर 1 और 14 पावर 2 ये दोनों को ऐड करके 3 हो रहा है ना, यानी कि इसका रिमाइंडर ऐड कर लो। 7 + 5 कितना होगा? 7 + 5 कितना होगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 11 से हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई होगा 7 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 7 35 हो जाएगा। 35 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। उसके बाद में फिर अगर 14 की पावर 4 निकालना है तो यहाँ जो 14 पावर 2 और 14 पावर 2 हम कर सकते हैं दो बार ना, और 5 × 5 होगा, 5 5 जा 25, 25 को 11 से डिवाइड किए हैं तो 3 आ गया। ठीक, अब फिर ये 10 को 14 को 5 में लेंगे, एक 2 एक 3 को लेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से हुआ है। और इसको कैसे आया? 7 7 जा, क्योंकि 14 की पावर 1 और फिर 14 की पावर 1 14 की पावर 2 हो जाएगा, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49। 49 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक, इस तरह से इसको हम रिमाइंडर निकालेंगे। फिर से बता दें कैसे रिमाइंडर निकाला। हाँ, चलो पूरा पूछे देखिए। तो पहले ही बताना चाहिए था, ध्यान देंगे। तो कार 14 की पावर 777 को 11 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे कैसे? 14 की पावर 1 करके साइकिल इसका पहले निकालेंगे, 14 की पावर 2, 14 की पावर 3, 14 की पावर 4, 14 की पावर 5, डॉट 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 14 की पावर 10। अभी हम ऐसा लिखे हैं, मतलब हमको पता नहीं कि 10 पर ही आकर के रुकेगा, यहाँ ऐसे रन को अभी काट कर लीजिए। अब देखो इसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 40 को रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। अब देखो, अब 40 का स्क्वायर को 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन कैसे पता चला है? तो देखो 40 टू पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 टू पावर 1 मल्टीप्लाई 40 टू पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब 40 टू पावर 1 का रिमाइंडर क्या आया? 7 आया है। 40 टू पावर 1 का रिमाइंडर 7 आया है। 7 7 जा 49। अब 49 को 11 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक, अब रिमाइंडर 5 आ गया, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 5 है। 40 टू पावर 2 का ऐसा 40 टू पावर 3 करेंगे तो 40 टू पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 40 टू पावर 1 मल्टीप्लाई 40 टू पावर 2 लिख सकते हैं। अब 40 टू पावर 1 का 7 है रिमाइंडर, 40 टू पावर 2 का 5 रिमाइंडर, 5 से 7 जा 35, 35 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। ऐसे जब 40 टू पावर 4 करेंगे तो इसका 2 बार लिखना पड़ेगा। 40 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 40 टू पावर 2 लिखेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 25। 25 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा।
ऐसे इसको करेंगे तो इसको 40 टू पावर 5 है, 40 टू पावर 5 को हम 40 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 40 टू पावर 3 से कर देंगे, तो इसका रिमाइंडर एक का 5 है एक का 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये 10 हो गया, 3 को 11 से डिवाइड करना है, तो ये डिविडेंड 10 हो गया, डिवीजन 11 हो गया, डिविडेंड डिवीजन से क्या कम हो गया, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिविडेंड ही हो जाएगा 10। अब ये देखो यहाँ हम एक रूल पढ़े कि साइकिल बनाते समय जिस पावर पर शेष का मान भाजक के मान से एक कम होगा, तो उससे दुगने पावर पर भाजक का शेष का मान एक होगा। तो देखो अब फिर 40 टू पावर 5 के पावर पर रिमाइंडर का कितना आया, 10 आया है, ये भाजक से एक जा रहा है कि नहीं, एक कम है कि नहीं, एक कम है, यानी कि ये 40 टू पावर 5 के दुगने पर पावर पर, यानी कि 40 टू पावर 10 के पावर पर रिमाइंडर का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक, यहाँ तक साइकिल आएगा। अब देखो साइकिल में कितने डिजिट, कितने पद हुए, 10, कुल 10 पद हुए। अब 10 से इसको डिवाइड करना है, इसको इसका मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर कितना है, 777। अब 777 को 10 से हम डिवाइड करेंगे तो 10 7 जा 70, 7 आएगा, ये 7 करेगा, 10 7 जा 70, ये 7 रिमाइंडर है, यानी कि 7वां पद आया। 7वां पद बोले तो 40 टू पावर 7 का रिमाइंडर क्या होगा। अब तो हम यहाँ तक तो रिमाइंडर निकालेंगे, 40 टू पावर 7 का नहीं निकाले थे, तो हमको निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे क्या करेंगे, 40 टू पावर 3 मल्टीप्लाई 40 टू पावर 4 कर देंगे, क्योंकि 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है। अब 40 टू पावर 3 का वैल्यू कितना है, 2 है, 40 टू पावर 4 का वैल्यू क्या है, 3 है। अब दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 6। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। ये चीज हमको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए, बाद में बताएं, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे जो सवाल बताए हैं उसमें भी यही रूल लगाए थे, ठीक, लेकिन डायरेक्ट करके तुम ध्यान नहीं दिए, बात जो भी बता दें, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आ जाए इस तरह से तो बन जाएगा ना। नोट है अगर कोई साइकिल n पदों की है, n पदों की है, तो वह साइकिल 2n 3n 4n 5n का भी होगा। अगर कोई साइकिल n पदों की है तो वह साइकिल 2n 3n 4n 5n का भी होगा, ठीक, यानी कि n का एग्जांपल n में 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का मल्टीपल होगा, ठीक। अब इसमें देखो A B C रिपीट हुआ, कॉमा A B C रिपीट हुआ, फिर A B C, फिर A B C, फिर से A B C, ऐसे डाटा आता रहेगा। देखो पहले तो ये आया, फिर ये आया, ये सब बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, फिर यहाँ से ये रिपीट हुआ, ऐसे आगे तक रिपीट हुआ है। फिर यहाँ से देखो ये दोनों
दोनों को लिखा जाए, यहाँ से रिपीट हुआ, फिर ये यहाँ से रिपीट हुआ, ऐसे ये भी आगे रिपीट हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ से फिर ये 3 रिपीट हुए हैं, यहाँ से 3 ये बनेंगे, यहाँ से ये 3 बनेंगे। ठीक, फिर यहाँ से देखो और यहाँ से ये ऐसे 3 बन जाएंगे उधर। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से ऐसे 4 बनेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे करके रिपीट होता जाएगा। ठीक, अगर जैसे ये इतना अगर ये मान लिया जाए तो एक बार n का बना था, फिर इसको ले लिया जाए तो n प्लस 2n का बन गया। फिर ये ले लिया जाए 3n का बना, ये ले लिया जाए 4n, वही चीज बताएगा। ये ले लिया जाए तो 5n बन जाएगा। इसी तरह से बनता जाएगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ लिखा गया। कितना समझ में आ गया? पावर 26 पावर 51 का रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? अब इसका रिमाइंडर क्या होगा ये बताओ। तो हम तो ये तो अभी जो पढ़े हैं तरीका, उससे तो सॉल्व कर सकते हैं। इसका साइकिल निकाल करके 20 पावर 6 का साइकिल निकाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं हम। ठीक, ये 20 पावर 5 है, 20 पावर 5 की पावर 50 है। तो इसको 7 से डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर निकालना। तो एक तो हम इससे निकाल सकते हैं 25 का पावर 1 करके, 25 की पावर 2 करके, 25 की पावर 3 करके इसका साइकिल निकाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और एक दूसरा तरीका देखो कि हम अब कोसेंट पढ़े हैं ना, कोसेंट पढ़े हो ना, कोसेंट कैसे निकाला जाता है। अगर मान लो ये 7 है, 7 का कोसेंट क्या होगा बताए। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका कोसेंट उससे 1 कम होता है। अगर प्राइम नंबर मान लो कि n प्राइम नंबर है तो n का कोसेंट क्या हो जाएगा, n - 1 होगा। ठीक, यही तो पढ़ेगा ना। तो इसका कोसेंट क्या होगा, 6 हो जाएगा। कोसेंट 6 हो गया, यानी कि इसमें कुछ 6 पद आएंगे, 6 के बाद फिर रिपीट होगा। इसका कोसेंट जितना आएगा वो उतने पद होंगे, उसके बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका कोसेंट 6 आया, यानी कि 6 पद है। अब 6 से इसको डिवाइड करना है, कौन सा मैक्सिमम पावर है, कितना 50 को डिवाइड करो, 50 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 टाइम 48, 2 रिमाइंडर्स आ जाएगा। ठीक, अब रिमाइंडर 2 आया, लेकिन दूसरा पद क्या होगा। अब दूसरा पद हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 की पावर 2/7 यही तो होगा दूसरा पद, क्योंकि 22 पावर 25 पावर 1, 25 पावर 2 ऐसे ऐसे करके जाता है, साइकिल बनता है। तो साइकिल बनेगा तो ये तो पहला पद हुआ, दूसरा पद इसका जो रिमाइंडर रहेगा वही होगा ना। तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको 25 का रिमाइंडर क्या आएगा, 25 को पावर 1 का रिमाइंडर देखना पड़ेगा। अब इसका रिमाइंडर करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि अगर 25 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा, 4 आ रहा। लेकिन अगर इसको 25 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, 2/7 रिमाइंडर निकालो। अब देखो यहाँ 25 को 7 से डिवाइड किया, 4 रिमाइंडर आया, स्क्वायर लगा दिया 1/7। ठीक, अब इसको 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 4 4 जा 16/7। अब 16/7 का रिमाइंडर क्या आएगा, 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14,
14 60 में से 14 माइनस होगा 2 बचेगा, ये 2 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में कोई डाउट?